नंबर 2 से मैंने अपने सिलेबस का आगाज किया था। स्पेशली मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स बेटा जो कल क्लास में मौजूद थे उनके लिए एक चीज रिपीट कर रहा हूं। सेशन हम एक्सपायर होगा, रीज्वाइन नहीं करवाएंगे। टॉपिक का नाम है हाइड्राइड्स। आप में से जो लोग कल पढ़ चुके हैं उनका ये बात रिपीट के लेवल पर आ जाएगा, फिक्र ना कीजिएगा। लिखना शुरू करोगे। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दूसरी डेफिनेशन ये लिखोगे, द कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन इसेंशियली। इसेंशियली का मतलब बेटा लाजमी है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को आप और हम क्या नाम देंगे? हाइड्राइड्स का नाम देंगे। अब मैं हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन या उसकी तफसील में आपको लेकर जाना चाहता हूं, लिहाजा उसकी तफसील की जानने की हम कोशिश करेंगे कि वो तफसीलात क्या हैं। मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूं कि बेटा जिन बच्चों ने कल की क्लास ली हुई है उनका एक रिपीटेशन हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, ताकि नेक्स्ट वीक में इसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जा सके। डेफिनेशन के बाद लफ्ज है टाइप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो आप लोग एक बात का भरपूर ख्याल रखिएगा, टाइप्स कहें या क्लासिफिकेशन कहें, इन दोनों का मतलब एक ही कहलाता है कि मींस क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स। तो बेटा क्लासिफिकेशन के तौर पर या टाइप्स के तौर पर मैं 6 नाम लिख रहा हूं। अगरचे ये बात मैंने कल क्लास में डिस्कस की हुई है, मगर आज कुछ नए साथियों के शामिल होने की वजह से उसे रिपीट कर रहा हूं। टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की वो तमाम तफसील दर्ज कर रहा हूं, लिख रहा हूं, जो हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड है। नंबर 1 हम सब जानते हैं, नंबर 1 का ये पार्ट जिसे आप और हम कहेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स। अब इनके तमाम के तमाम नाम जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आयोनिक, सॉल्ट लाइक, सेलाइन, या फिर ट्रू हाइड्राइड्स। क्यों, क्या, कैसे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी तफसील आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगरचे कल मेरे बहुत से बच्चे इन बातों को पढ़ चुके हैं, मगर बेटा कोई बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 का, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद अगला नाम है कोवेलेंट, नॉन मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, या फिर वॉलेटाइल। इस वॉलेटाइल की वजह से ट्रू हाइड्राइड्स आयोनिक को मैं एक और नाम में तब्दील कर रहा हूं, और वो है नॉन वॉलेटाइल, यानी ना उड़ने वाले, ना गायब होने वाले। वॉलेटाइल जैसे कि पेट्रोल, थिनर, या फिर इसी तरह की चीजें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी बॉटल को खुला छोड़ दीजिए, नेल पॉलिश रिमूवर, दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स। थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इसका और कोई मुतबादिल नाम नहीं है। नंबर 4 मेटेलिक, एटॉमिक, नॉन स्टेशोमेट्रिक, या फिर कैटलिस्ट। और फिर इनका एक स्पेसिफिक नाम दे रहा हूं, ये कंपाउंड्स नहीं कहलाते। आज हम और आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उनका मेन पर्पस क्या है? ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, उन्हें मैं और आप हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। मगर 6 टाइप के इन हाइड्राइड्स में से 5 तो कंपाउंड्स हैं, मगर जो चौथे नंबर पे लिखा गया एटॉमिक, मेटेलिक, नॉन स्टेशोमेट्रिक, कैटलिस्ट, असल में ये कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स।
मेरे तमाम साथी जिन्होंने आज क्लास को ज्वाइन किया है, थोड़ी सी परेशानी उनको होगी, मगर फिक्र ना कीजिएगा, बस जिक्र सुनते रहिए ताकि आज हम और आप इस चीज को कंप्लीट करके देखें इंशाल्लाह। नंबर 5 के ऊपर जो नाम लिख रहा हूं उसे कहा गया बॉर्डर लाइन हाइट राइट्स। Number 6 and last, this is the last classification of hydrides. Again, you have to listen me. What do you mean by hydrides? Hydrides क्या हैं? तो hydride का मतलब है the binary compounds of hydrogen. It means a single compound contain two different types of element, which one of them should be a hydrogen. तो बेटा दो एलिमेंट मिलकर जब एक कंपाउंड बनाते हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएं, उसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए. It is called binary compounds of hydrogen, that is hydrides. And the sixth and the last one, not the least, number 6 के ऊपर मेंशन कर रहा हूं और वो है polymeric hydrides. Polymeric कहिए, चेन लाइक हाइड्राइड्स कहिए, ये दोनों नाम एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं. आपसे पूछा गया डिफाइन हाइड्राइड्स, आपने डेफिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स दे दी. राइट क्लासिफिकेशन ऑफ इट, इसकी टाइप्स बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ देम, तो आपने 6 के 6 नाम लिख दिए. अब हम आपको एक पीरियोडिक टेबल का स्केच समझाना चाहते हैं ताकि अगर एमसीक्यू बने ई कैट एम कैट के लेवल पर या आपके एग्जाम के पेपर में तो आपको स्केच याद रहेगा. तफसील उसी की मदद से लिखना सिखाना था आज. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसकी तफसील लिखना सिखाऊंगा. एक बार फिर सुन लीजिएगा, हाइड्राइड्स का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, उन कंपाउंड्स को आपने मैंने क्या कहना है, हाइड्राइड्स का नाम देना है. ठीक है, इसे यहां तक कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसके बाद आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि ये आयोनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स, मेटेलिक, बॉर्डरलाइन, पॉलीमेरिक या चेन लाइक हाइड्राइड्स कौन से एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं. ठीक है, फिर एक बार सुनेंगे. कंपाउंड का मतलब है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली विद द फिक्स्ड रेशियो, उन्हें कहते हैं कंपाउंड. तो आपका आयोनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स, बॉर्डरलाइन, पॉलीमेरिक, ये सब के सब स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड है, यानी इनका एक स्पेसिफिक रेशियो होगा. मगर नंबर 4 पर जो एटॉमिक यानी कि मेटेलिक सॉलिड्स आपको लिखे नजर आ रहे हैं, ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक हैं. इसका मतलब ये होता है कि इनका कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं. स्टेशियोमेट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आप पढ़कर आए थे, जिसमें आपने रिलेशंस पढ़े थे कि इतने ग्राम कार्बन इतने ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो लिहाजा उसका एक स्पेसिफिक रेशियो था. तो जब कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं H2O वाटर और मैं आपसे कहूं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो देखिए ये दोनों के दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, मगर क्या दोनों कंपाउंड में मौजूद इन एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स है? नहीं. देखिए यहाँ 2:1 है और यहाँ पर है 1:1. अब आप कहेंगे 1:1 कैसे, ये तो 2:2 है. तो बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बना 1:1. तो यूं जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके एलिमेंट का एक स्पेसिफिक रेशियो होता है. चलिए एक और एग्जांपल शेयर कर लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों कंपाउंड एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं. कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, मगर ये फिर भी दो अलग अलग कंपाउंड्स किस बुनियाद पर हैं? क्योंकि कार्बन का रेशियो 1, ऑक्सीजन का रेशियो 1, कार्बन का रेशियो 1, मगर यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो 2 आ रहा है. तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जितने एलिमेंट से मिलकर बनेगा उनका एक स्पेसिफिक रेशियो होता है. इस वजह से उन कंपाउंड को कहते हैं स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. और जो मिक्सचर होता है, 2 ग्लासेस आपने पानी से भरे, एक में 1 चम्मच शक्कर डाल दी और दूसरे में 2 चम्मच शक्कर डाल दी, तो ये एक मिक्सचर बन गया क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेशियो नहीं था. तो जिसका रेशियो फिक्स होता है उन्हें कंपाउंड का नाम देंगे. वो इरिवर्सिबल होते हैं, वापस पलटकर उनको दोबारा लेकर नहीं आ सकते, मगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है. तो फिर सुन लीजिएगा, ये 6 टाइप के जो आपके पास हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं, इनमें से 1, 2, 3, 5 और 6 केमिकल कंपाउंड है, मगर नंबर 4 वाला कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये मिक्सचर है. ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर आकर ये चीज एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब जज्ब हो जाना है और एडजॉर्ब का मतलब सतह के ऊपर चिपकना है. इसलिए इसको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स का नाम देते हैं.
अब बच्चों मैं आप लोगों के साथ एक पीरियोडिक टेबल का स्केच शेयर कर रहा हूं ताकि मैं और आप इन 6 में से 5 हाइड्राइड्स को समझ सकें कि अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो आपको उसकी तफसील में जाए बगैर शॉर्टकट मेथड की मदद से उसे पढ़ना, उसे समझना आसान हो जाए। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। इस वर्टिकल कॉलम के अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड पर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स 1A और एक ग्रुप का नाम है 2A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा इन 1 और 2 का कलेक्टिव नाम S ब्लॉक कहलाता है। अब ये क्यों है, जब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहां पर ये बात सीख लेंगे। मगर इतनी सी बात मुख्तसर तौर पे सीख लो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़कर आए थे SPDF। तो आपने कुछ एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन का एंड S पर किया था, कुछ P पर एंड हो रहे थे, कुछ D पर एंड हो रहे थे। तो जो एलिमेंट जिस पर एंड होगा वो उसका ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। अगरचे मैं यहां पर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूं। ये क्यों क्या कैसे की बहस में अभी मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि पहला 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, 11 में से 10 पूरे हो गए, फिर आ गया 3s1। ये एलिमेंट सोडियम आखिरी शेल बेटा जो मौजूद है वो थर्ड है, इसमें ऑर्बिटल कौन सा S, लिहाजा ये कहलाएगा S ब्लॉक एलिमेंट। लिहाजा ब्लॉक ग्रुप पीरियड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे समझते हैं, ये काम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से मुताल्लिक बात की जाएगी। और आप लोग अगर इसको बेटा खुद भी सीखना चाहें तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है केमिस्ट्री विद अहमद शाह। तो आपको वहां ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने से मुताल्लिक कुछ चीजें पार्ट 1 पार्ट 2 में दी गई हैं। तो यूट्यूब के ऊपर इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करो। बेशक क्लास में पढ़ाता रहूंगा लेकिन वहां पर उन चीजों को बेटा डिटेल में समझाया गया, पिक्चोरियल डायग्राम के जरिए समझाया गया, तो आप लोग वहां पर भी जाकर इसको सीख सकते हो। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे केमिस्ट्री विद अहमद शाह, तो वहां पर आपको ये चीजें जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक है, मैं क्लास में तो पढ़ाऊंगा, अगर पहले से पढ़ना चाहो तो वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग दिए गए, तो रिवाइज पार्ट 1 पढ़ लेना और फिर पार्ट 2 की बात। अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं जिसका मतलब था हाइड्राइड्स। 1A ग्रुप वालों को नाम क्या दिया गया, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 वालों को नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स होते हैं। मेरे बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल रटना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक बात समझाना सिखाना चाहते हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 में मौजूद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये जो मैंने ब्लू में लिखे हैं इन्हें ग्रुप नंबर 2 से खाने से बाहर निकाल दो, इनको छोड़ दीजिए। तो बेटा जब हाइड्रोजन 1A ग्रुप के अल्कली मेटल्स और 2A ग्रुप की अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, तो बेटा बनने वाले हाइड्राइड्स को तुम क्या नाम दोगे, आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड्स कब बनेंगे, when hydrogen react with the elements of 1A group and 2A group except BeMg। और बेटा ये एक्सेप्ट ए वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब तो कबूल है, एक्सेप्ट का मतलब है मां सिवाय। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो, बाकी जो ग्रुप 2 के 4 एलिमेंट्स बचे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो बनने वाले हाइड्राइड्स कहलाते हैं आयोनिक। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रांजिशन मेटल्स की बुनियाद पर आपके पास जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं वो कहां, क्यों और कैसे बनते हैं। यहां पर आपको पीरियोडिक टेबल में लिखा नजर आता है 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B, राइट। यहां पर ये जो आपके पास ये ग्रुप नंबर 2 के बाद जिन्हें हम और आप कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, हैवी मेटल्स, इनका दूसरा नाम कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहिए, ट्रांजिशन मेटल्स कहिए, तो जब 3b से लेकर 8b तक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ एडसॉर्ब होते हैं, क्या कह रहा हूं, एडसॉर्ब, यानी सतह के ऊपर क्या होना, चिपक जाना। तो जब जो चीज सतह के ऊपर चिपक जाएगी तो इसे कहते हैं एडसॉर्ब। तो बेटा हाइड्रोजन इन मेटल्स की सतह पर आकर चिपक जाती है, लिहाजा ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन है, कंपाउंड नहीं। अगरचे मैं यहां पर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं सिखा रहा कि जनाब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम और फिर उसके बाद आ गया मैग्नीज, फिर आता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब के सब ग्रुप नंबर 8 के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनकी सतह पर जब हाइड्रोजन आकर अटैच होता है, एडसॉर्ब होता है, एडसॉर्ब, तो बेटा इस वक्त बनने वाले हाइड्राइड्स क्या कहलाएंगे, मेटेलिक हाइड्राइड्स, एटॉमिक हाइड्राइड्स, यानी कि नॉन स्टेशोमेट्रिक। बेटा जी पानी में चाहे पानी ठंडा हो H2O बर्फ की शक्ल में, पानी की शक्ल में या गैस की शक्ल में, फॉर्मूला H2O रहेगा, रेशो तब्दील नहीं होता। मगर जो मिक्सचर होते हैं टेम्परेचर कम है, ठंडक ज्यादा है तो उनकी मिकदार ज्यादा जज्ब हो जाएगी, गैस ज्यादा जज्ब हो जाएगी। जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अगर बोतल ठंडी हो तो आपको जायका महसूस होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड में जज्ब होती है। लेकिन अगर बॉटल गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा खौलती भी हो, तो जैसे ही तुम उसका क्राउन कैप खोलोगे उसके अंदर से गैस बबल्स की शक्ल में बाहर चली जाती है, से मीठा मीठा पानी रह जाता है। तो गैस कम टेम्परेचर पर ज्यादा एड्सॉर्ब होगी और ज्यादा टेम्परेचर पे कम, मिक्सचर की ये कंडीशन। मैं यहाँ सॉलिड की बात नहीं कर रहा कि गर्म पानी में शक्कर ज्यादा घुलती है, ठंडे पानी में कम। यहाँ बात हो रही है मेटल के ऊपर गैस का चिपकना। तो जब टेम्परेचर कम होगा, ठंडक ज्यादा होगी तो ज्यादा हाइड्रोजन जज्ब होगी, और अगर टेम्परेचर गर्माहट ज्यादा है तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी तो उसका रेशो कम हो जाएगा। इस वजह से हाइड्रोजन 3b से 8b तक के एलिमेंट्स के साथ जब एडसॉर्ब होता है तो बनने वाले हाइड्राइड को मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स यानी मेटेलिक यानी एटॉमिक हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। अब मैं मजीद आगे की तरफ जा रहा हूं और फिर आप लोगों को यहां पर ये चीज, तो अब मैं यहां से 8b का ये समिटाकर मुख्तसर कर रहा हूं ताकि मुझे यहां पर ज्यादा जगह चाहिए हो तो मैं इसको यहां पर लिख सकूं। इस 8b के बाद बेटा एक ग्रुप आता है 1b और 2b। 1b को कॉपर फैमिली कहते हैं, 2b को जिंक फैमिली कहते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। तो लिहाजा जब हाइड्रोजन आपके 1b ग्रुप और 2b ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो बेटा यहां बनने वाले हाइड्राइड्स कहलाते क्या हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। रिकैप कर लेते हैं। S block element, hydrogen react with the elements of 1a group or 2a group except beryllium, magnesium, then ionic type hydrides are formed. When hydrogen adsorb on the surface of transition metals belong to group 3b till 8b, then metallic hydrides or mixture of hydrogen or non-stoichiometric compound are formed. Ratio नहीं है। Borderline hydrides क्या हैं? 1b ग्रुप कॉपर फैमिली, 2b ग्रुप जिंक फैमिली, और फिर यहां मैं अब आप लोगों को ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की तरफ लेकर जा रहा हूं। जैसा कि बोरॉन पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3a, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहां मैं इंडियम थैलियम को ब्लू से लिख रहा हूं ताकि अब मैं आपको मुकम्मल वजाहत कर सकूं। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड सिर्फ 8 एलिमेंट्स बनाते हैं। 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1b कॉपर फैमिली, 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 जिंक फैमिली एंड 2 एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3a यानी इंडियम और थैलियम। इंडियम एंड थैलियम व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन देन बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स आर फॉर्म। अब मैं मजीद आगे की तरफ जा रहा हूं जिन्हें 3a, 4a, 5a, 6a और 7a का नाम दे रहे हो। तो बेटा ग्रुप नंबर 5, 6 और 7, ग्रुप नंबर 4 कार्बन सिलिकॉन है, ग्रुप नंबर 5 नाइट्रोजन फास्फोरस है, 6 में ऑक्सीजन सल्फर याद रखो, 7 में फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हिस्सा विद एस्टाटीन याद कर लीजिए। बेटा ये ग्रुप 3 से लेकर 7 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम देते हो? पी ब्लॉक। यानी इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन का एंड किस पर होगा? पी ऑर्बिटल पर होगा, इसलिए इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा इस तरह से जब हाइड्रोजन 3A ग्रुप से लेकर 7A ग्रुप के एलिमेंट से मिलता है तो बनने वाले हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर या फिर नॉन मेटेलिक। अब देखो 6 में से कोई डिस्क्रिप्शन तुम्हारे सामने आ गई। आयोनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक वाले 1A 2A एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3B till 8B when they combine with hydrogen adsorbed on its surfaces, then metallic atomic hydrides or mixture of hydrogen are formed. Borderline hydride में आपने कहा 1B group copper family, 2B group zinc family and 2 elements from 3A indium and thallium when combined, when react with hydrogen, then borderline hydrides are formed. Okay, नंबर 4 पर बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3A till 7A। तो इस ग्रुप के सब एलिमेंट्स को याद नहीं रखना, दो एलिमेंट्स के नाम जरूर याद रखोगे। इस तरह बनने वाले ये हाइड्राइड्स क्या कहलाएंगे? कोवेलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहिए। वॉलेटाइल का नाम तो उड़ जाने वाले, तो मॉलिक्यूलर कहो, नॉन मेटेलिक कहें, कोवेलेंट कहिए, एक ही बात कहलाएगी। अब हम मजीद इस बात को लेकर चल रहे हैं, तो फिर यहां पर एक और चीज तुम्हें नजर आ रही है, और वो था कि जब बेरिलियम और मैग्नीशियम को अब तुमने खत्म किया, तो जब बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हो, आयोनिक हो, मेटेलिक हो, बॉर्डरलाइन हो या फिर कोवेलेंट हो, तो ये तो एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अगरचे ये एटॉमिक वाला हिस्सा याद रखिए एक मिक्सचर है, लिहाजा अब एक बात रह गई है, वो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। लिहाजा मैं इस स्केच को यहां से हटा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसे देखना और याद रखना आसान हो जाए। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की बात क्या है? When hydrogen reacts with the elements of group 2A beryllium and magnesium, then polymeric hydrides are formed. अब मैं टाइम हमारा कम रह गया, पहले मैं जल्दी से कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की बात आपके साथ शेयर करके आज अपना सेशन स्क्रीनशॉट तो लेने थे। और दूसरी बार बेटा सेशन को मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसकी डिटेल आप लोगों को देनी है। अब मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं सर। अब हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की बात को लिखकर आज का ये लेक्चर यहां पर कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनते हैं कब? जब 1A ग्रुप का आयोनिक हाइड्राइड जब 3A ग्रुप के कोवेलेंट हाइड्राइड्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं डेरिवेटिव, जो दो चीजों को मिलाकर बनी बनाई चीजों को मिलाकर बनाओगे उसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो उसे नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? ये एलिमेंट्स मिलकर नहीं बनाते बल्कि बने बनाए कंपाउंड मिलकर बनाते हैं, इस वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का नाम दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि 3A से लेकर 7A तक वाले सब के सब कोवेलेंट हैं। बेशक हैं, इस पे कोई शक नहीं, सब नहीं। कोवेलेंट हाइड्राइड का ताल्लुक जो कौन से ग्रुप से होगा? सिर्फ 3A ग्रुप से, वही होने चाहिए। और 3A ग्रुप में तुम्हारे पास मौजूद है बोरॉन हाइड्राइड, आपके साथ मौजूद है एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपके साथ मौजूद है गैलियम हाइड्राइड GaH3। आयोनिक हाइड्राइड के लिए तो बेटा 2A ग्रुप के एलिमेंट्स भी मिलकर आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। मुझे 2A ग्रुप के आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए 1A ग्रुप के आयोनिक हाइड्राइड। और 1A ग्रुप का पहला एलिमेंट लिथियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम विद हाइड्रोजन दो, बना सोडियम हाइड्राइड।
पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। और अगर कोई समझदार ये सवाल करे कि जी यहां पर हाइड्रोजन की तादाद 1 क्यों है, यहां पर 3 क्यों है, तो बेटा 2a ग्रुप में कैल्शियम के साथ मिलेगा तो 2 आएगा। 1 ग्रुप का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, रेशो 1:1। ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है तो ग्रुप में कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, इस वजह से ये वैलेंसी यहां ट्रांसफर हुई। ग्रुप नंबर 3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इस बुनियाद पर इन्हें कहा जाता है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बेशक हैं मगर इन्हें कोवेलेंट कहने के साथ साथ दूसरी बात क्या की गई, इनकी वैलेंसी 3 है, इस वजह से ये चीज होगी। अब अगर फर्ज करो लिथियम हाइड्राइड बोरॉन हाइड्राइड से मिल रहा है तो Li, B और फिर H आ गया 4, या सोडियम हाइड्राइड एल्युमिनियम से मिल रहा है तो लिखा गया NaAlH4। तो देखो बेटा एक कॉम्प्लेक्स घराने के तौर पर हाइड्रोजन तो एक ही तरह का फैक्टर आ गया, मगर सोडियम एक अलग मेटल है, एल्युमिनियम एक अलग मेटल है, इसमें 2 टाइप के मेटल और 1 टाइप का नॉन मेटल है, इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। और बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में तीनों टाइप की बॉन्डिंग मौजूद है, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी तफसील मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। जाते जाते कल मैंने एक बात कही थी, आज मैं फिर बता रहा हूं, ये जो 3rd A ग्रुप के जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं इनका एक नाम और है और वो नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने की वजह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करूंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के स्केच की मदद से आपको डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स समझाने की कोशिश की गई है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड डेरिवेटिव्स हैं, बने बनाए कंपाउंड के मिलने से बनेंगे। बाकी इनके अलावा जो 5 टाइप के हाइड्राइड्स, आयोनिक, कोवेलेंट, बॉर्डरलाइन, पॉलीमेरिक और फिर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन यानी मेटेलिक हाइड्राइड, ये सब के सब एलिमेंट्स के केमिकली मिलने या फिजिकली मिलने की वजह से बना करते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। लिहाजा आज मैं क्लास का हिस्सा यहीं तक रख रहा हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मजीद तफसील आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।